जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इकोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हमने इकोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिया और पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताई आपको। आज जो हम चालू कर रहे हैं वो सिलेबस का टॉपिक है, वो टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात पॉपुलेशन के क्या लक्षण हैं। तो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर है उनमें जो सबसे पहला लक्षण है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन डेंसिटी साइज क्या होती है? पॉपुलेशन साइज के अगर आप डेफिनेशन देखें तो पॉपुलेशन साइज टोटल नंबर ऑफ, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, total number of individuals of a species in a particular area at a specific time। अगर एक निश्चित समय पर एक विशेष एरिया के अंदर एक ही जाति के इंडिविजुअल्स की संख्या को कहा जाता है पॉपुलेशन साइज। जैसे मान लीजिए आप प्लांट्स की बात करें तो कॉलेज कैंपस के अंदर जो पॉपुलेशन है, टोटल होलोप्टीलिया की नंबर की संख्या की बात करें तो सपोज वहाँ पर टोटल होलोप्टीलिया के प्लांट्स को आप गिन लें और वो उनकी संख्या 1000 है, तो ये जो संख्या आएगी उस संख्या को कहा जाएगा पॉपुलेशन साइज, यानी टोटल संख्या, एक ही स्पीशीज की टोटल संख्या। अगर भारत की पॉपुलेशन साइज की आप बात करें तो कितनी होगी? 137 करोड़ या 138 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, यानी टोटल जो एक स्पीशीज की टोटल संख्या है उस टोटल संख्या को कहा जाता है पॉपुलेशन साइज। और इसी से मिलता जुलता जो दूसरा टर्म है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ, इसकी अगर आप परिभाषा देखें तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, यहां तक सेम है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम। यानी यहां पर जो टोटल नंबर लिया गया है एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की, जो टोटल नंबर ली गई है वो पर यूनिट एरिया पर ली गई। यहां पर स्पेसिफिक यानी पूरी के पूरी एरिया के अंदर ली गई। मान लीजिए अगर आप भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो वो पूरे भारत की पॉपुलेशन साइज हो जाएगी 138 करोड़, और अगर आप किलोमीटर्स के हिसाब में कि प्रति किलोमीटर कितनी है तो वो अलग डाटा आएगा। तो प्रति यूनिट के हिसाब से आप, जैसे मान लीजिए आर कॉलेज के अंदर होलोप्टीलिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ सपोज वो 1000 है, लेकिन अगर आप क्वाड्रेट डालकर देखें तो 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर के क्वाड्रेट यूज करें तो एक क्वाड्रेट के, यानी एक क्वाड्रेट के अंदर, एक यूनिट के अंदर कितने पादप हैं उनकी संख्या कम आएगी, उस संख्या को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर यूनिट। अब ये पर यूनिट एरिया है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से और अलग अलग नंबर या अलग अलग पादपों के लिए, अन्य एनिमल्स के लिए, ये जो पर यूनिट एरिया की जो साइज है ये हमेशा बदलती रहती है। तो मोर टेक्निकली जो साइंटिस्ट है इकोलॉजी के अंदर वो पॉपुलेशन साइज को जो यूज करते हैं वो सेफोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी को इकोलॉजिस्ट जो यूज करते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी यूज करते हैं। और इस पॉपुलेशन डेंसिटी को यहाँ पर एक साइन से दर्शाया जाता है जिसको कैपिटल एन। अब आप कहेंगे कि डी से क्यों नहीं दर्शाया जाता? क्योंकि डी डेथ के लिए आएगा यहाँ पर, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी की संख्या है उसको एन साइन से दर्शाया जाता है या डेजिग्नेट किया जाता है। यह जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, यह पॉपुलेशन डेंसिटी का जो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी,
ये जो मेजरमेंट है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, ए न्यूमेरिकल और बी है बायोमास। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से किया जा सकता है, न्यूमेरिकल और बायोमास। अधिकांश केसेस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो मेजरमेंट है वो न्यूमेरिकल किया जाता है, अर्थात जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो पर यूनिट एरिया के अंदर इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है उस यूनिट के हिसाब से हम न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए आरआर कॉलेज कैंपस के अंदर इंडिविजुअल्स की संख्या 1/10 × 10 मीटर स्क्वायर के क्वाड्रेट के अंदर संख्या की बात करें तो आप इनको जैसे इन पादपों को गिन लीजिए, तो ये जो संख्या होगी वो होगी न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल जो संख्या है ये ब्रेथ इनटू विड्थ यानी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से भी हो सकती है, और ये कभी कभी ये वॉल्यूम के हिसाब से भी हम इसको मेजरमेंट करते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से कम मेजरमेंट करते हैं जब हम इकोलॉजी के अंदर हाइड्रोफाइट्स की स्टडी करते हैं, जलीय पादपों का अध्ययन करते हैं या जलीय जीवों का अध्ययन करते हैं, और एयर के अंदर जब हम कीट पतंगों का या बर्ड्स का स्टडी करते हैं तो वहां पर हम वॉल्यूम शब्द का मिलेंगे, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई गुणा गहराई का को लेकर हम न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। बायोमास का उपयोग सामान्य रूप से लोअर प्लांट्स के अंदर, सूक्ष्म जीवों के अंदर या फंगस के अंदर किया जाता है, जहां पर एक एक ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल्स को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर बायोमास यूज किया जाता है, और बायोमास को भी पर यूनिट एरिया के हिसाब से स्टडी किया जाता है। तो पर यूनिट एरिया के अंदर इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है वो न्यूमेरिकल में आएगी, और पर यूनिट एरिया के अंदर बायोमास कितना है वो बायोमास के रूप में मेजरमेंट किया जाएगा। इसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा जो है वह एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। एक्सप्रेशन के हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दो प्रकार की होती है, ए क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी और बी है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी। क्रूड क्या होती है? क्रूड, जब आप किसी भी प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो दो रूप में हो सकते हैं, एक क्रूड और एक इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल के अंदर क्या है और क्रूड के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज क्रूड, और यहां पर इकोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर हैबिट या इन हैबिटेट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट इज नोन एज इकोलॉजिकल हैबिट। इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि सपोज आरआर कॉलेज के अंदर केशिया टोरा एक पौधा है, इस पौधे की हैबिट क्या है कि ये शेड लविंग पादप, ये कैसा पादप है, शेड लविंग या छायादार स्थानों पर पाया जाता है। अब अगर कैंपस के अंदर ओपन स्पेस का मतलब जहां छाया नहीं है वहां पर और छाया वाली जगह पर, दोनों जगह पर अगर इसकी डेंसिटी स्टडी की जाएगी तो वह डेंसिटी, वह पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी क्रूड डेंसिटी। यदि आप इस केशिया टोरा की पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी केवल और केवल छाया वाली जगह यानी उस पूरे दिए गए एरिया में से शेड वाली जगह को चुनाव करते हुए जो डाटा निकालेंगे उस डाटा को कहा जाएगा इकोलॉजिकल डेंसिटी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट डेंसिटी भी कहते हैं। हैबिटेट डेंसिटी का मतलब है कि वह पॉपुलेशन जो
उसकी हैबिट के अनुसार या हैबिटेट में पाई जाती है, उस डेंसिटी को इकोलॉजिकल या हैबिटेट डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है का एक्सप्रेशन है वो दो रूप में होता है, क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी। तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको अगर कोई डाटा दे रखा है तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो थर्ड है इसके अंदर वो है कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए एक इक्वेशन है जिसको हम कहेंगे n इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन a अपॉन t। यहां पर n जो हमने लिया है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, n इनिशियल नंबर, number of इंडिविजुअल्स यानी इंडिविजुअल्स की संख्या, और ए एरिया, उस एरिया का जो क्षेत्रफल है या उसका वॉल्यूम है वो, और टी पर्टिकुलर टाइम। यदि आपको किसी एरिया के या किसी इंडिविजुअल्स के ये चार चीजें ज्ञात हैं तो आप आसानी से एन कैपिटल एन जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं उसकी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के माध्यम से आप पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स की आप बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर एयर टेम्परेचर, वाटर, लाइट, प्रेशर और सॉइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट फैक्टर्स हैं वो हैं नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पॉपुलेशन डेंसिटी को एनवायरमेंटल फैक्टर भी प्रभावित करते हैं, लेकिन ये परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। डायरेक्टली जो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन यानी आने वाले और जाने वाले। इन चार फैक्टर्स से पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित यानी पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी बदल जाती है। एयर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, प्रेशर, सॉइल, इन सब का असर किस पर होता है? पॉपुलेशन की नेटिलिटी एंड बर्थ पर होगा। अगर मान सपोज पोषण बहुत ज्यादा है तो बर्थ रेट बढ़ जाएगी, अगर परिस्थितियां विपरीत है तो मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और जब बर्थ रेट और मोर्टिलिटी चेंज हो जाएगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बदल जाएगी। नेटिलिटी क्या होती है? नेटिलिटी का मतलब है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ। नेटिलिटी क्या है? द नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट, द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ ए गिवन पीरियड, यानी एक दिए गए समय में पर यूनिट में कितने ऑफस्प्रिंग आते हैं, कितने की बर्थ होती है, उस बर्थ को रेट को कहा जाता है नेटिलिटी। या और इसके बाद है मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी क्या होती है? मोर्टिलिटी के अंदर एक दिए गए समय पर
दिए गए समय पर यूनिट कितने नंबर्स की डेथ होती है, उस संख्या को कहा जाता है मोर्टिलिटी। और इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन से मतलब है कि अगर पॉपुलेशन में से कोई भी इंडिविजुअल्स एल्सवेयर कहीं भी चला जाए तो उसको कहेंगे हम इमिग्रेशन। और पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई बाहर से आ जाए तो हम उसको कहेंगे इमिग्रेशन। ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो इन चीजों से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली किसको प्रभावित करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। और इन चारों को हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये चारों किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। तो एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से प्रभावित होगी। तो सेंटर में लिख देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और डिनोमिनेटेड बाय n, नेटेलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन। ये जो चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को सीधे रूप में प्रभावित करते हैं। अगर मोर्टिलिटी और नेटेलिटी ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इमिग्रेशन हुआ है, अर्थात बाहर से कोई भी एनिमल आया है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। मोर्टिलिटी बढ़ी है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। और जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स बाहर चले गए हैं तो उसके कारण भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो चार में से दो फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं, यानी इंडिविजुअल्स की संख्या कम हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और दो फैक्टर ऐसे हैं जो जिसके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी या इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ती है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो इन चार फैक्टर्स के द्वारा हम पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने के लिए एक और इक्वेशन है, उस इक्वेशन के साथ सहायता से भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी को समझ सकते हैं। और वो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। और उस इक्वेशन को हम लिखेंगे n t + 1 बराबर n t + b + i माइनस d + e। यहां पर n ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सहायता से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर n पॉपुलेशन डेंसिटी, t टाइम के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है n। एक इकाई बाद में, एक इकाई समय +1 कर दिया हमने। एक इकाई समय जो एक महीना भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक वर्ष भी हो सकता है। तो एक इकाई टाइम हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर आएगा n t + 1। ये इंडिविजुअल्स की संख्या है t समय पर, यानी t समय पर इंडिविजुअल्स की संख्या है वो n t है। इस n t के अंदर जो चार फैक्टर्स हैं, b बर्थ रेट यानी नेटेलिटी, i b नेटेलिटी, i बराबर इमिग्रेशन,
डी डेथ या मोर्टेलिटी, ई एमिग्रेशन। ये चार ऐसे फैक्टर हैं। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए बी प्लस आई यानी नेटेलिटी और इमिग्रेशन का जो टोटल है वो डी प्लस ई डेथ और एमिग्रेशन से ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर बी प्लस आई का टोटल डी प्लस ई से ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी या पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा। और यदि इसका अपोजिट हो जाए यानी डेथ प्लस ई एमिग्रेशन यानी बाहर जाने वाले और डेथ उनका टोटल है वो बी प्लस आई से ज्यादा हो जाए तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस किस फैक्टर से किस किस तरह से प्रभावित होती है और कैसे कैसे बढ़ सकती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स और वाइस वर्सा। थैंक यू। तो ये एक जो करेक्टर है पॉपुलेशन का वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।